ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल, सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में गुरुदेव स्वयं यहाँ उपस्थित हों। आज की हमारी इस वार्ता में हमारे साथ फरीदाबाद से ज्ञानचंद भड़ाना जी जुड़े हैं। ये करीब 86-87 में कहीं गुरुदेव से जुड़े थे, तो इनके अनुभव गुरुजी के साथ बहुत ही अच्छे हैं और इनका व्यवहार और गुरुदेव का व्यवहार मित्रवत था। गुरु और शिष्य का संबंध कम था और मित्र का संबंध ज़्यादा था। तो मैं चाहती हूँ ज्ञानचंद जी आप अपने कुछ अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं पहली बार अपने एक दोस्त के साथ जोधपुर गया। वो नेवी से थे, तो वहीं से जुड़ गए थे वो जोधपुर से। तो मुझे भी ले गए कि चलो आपको मैं अपने गुरु से मिलवाता हूँ। पहली बार जब हम उनके प्रांगण में गए पीछे की तरफ, दोपहरी के बाद का टाइम था, 3-4 बजे का, धूप में पेड़ के नीचे बैठे रहे। गुरुजी आए 1 घंटे बाद सफ़ेद धोती और कुर्ते में। मैंने सोचा कोई आम आदमी है मेरे जैसे ही। तो मेरे दोस्त ने उनके चरण स्पर्श किए और गुरुजी ऊपर चले गए। जब चले गए तो उन्होंने मुझे बताया, शुक्ला जी थे मेरे दोस्त को, कि ये हमारे गुरुजी थे। मैंने कहा गुरुजी तो बड़े सफ़ेद चिट्टा आदमी है। मैं तो ये सोच रहा था कोई सन्यासी होंगे तो गेरुए वस्त्र पहने। नहीं, ये हमेशा ऐसे पहनते हैं। तो कि मैं तुम्हारी तरह ग्रस्त हूँ। मेरी पत्नी है, पुत्र है, पोते हैं, पोतियां हैं, भाई हैं, बहन है, संबंधी रिश्तेदार हैं, और तुमसे ज्यादा बड़ा कुनबा है। तुम्हारे घर में 10-12 मेंबर हैं और मेरे घर में 80 लाख शिष्य हैं। इतना बड़ा कुनबा है। उन सब की तकलीफें सुनता हूं, उन सब की परेशानियां सुनता हूं और भी मुस्कुराता रहता हूं। आकाश में उड़ता भी हूं और डुबकी लगाता भी हूं। अगर मैं इतना सब कुछ रहते हुए उड़ सकता हूं, तो मैं उदाहरण देकर तुम समझा रहा हूं कि मैं भगवान कपड़ा बगड़ा नहीं हूं, साधु नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं। तुम्हारी तरह सारी जिम्मेवारियों को झेलते हुए भी मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। वापसी में गुरुजी हमें बुला गए, ऑफिस में ले गए, परिचय हुआ। तो गुरुजी ने कहा नवरात्रे जल्दी आ रहे हैं, तो आप दोनों नवरात्रे में आएंगे मेरे पास। ओके, मैं कहा ठीक है। ओके, हम चले आए। नवरात्रों में हम गए। हमें जाना था 3-4 नवरात्रे में, हम 6ठे नवरात्रि को पहुँचे। अच्छा। तो गुरुजी ने सबको दे रखी थी, क्या कहेंगे, संतावना गुट्टी, कि मैं मैं आप लोगों को एक दीक्षा दूंगा, आत्म दीक्षा। अच्छा, ये सबको पहले से कह रखा पहले होगा। से 4 दिन से लगातार कह रहे थे। अच्छा। लेकिन दीक्षा नहीं दे रहे थे। जब हम सप्तमी की शाम को पहुंचे तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कल आप सबको दीक्षा दी जाएगी। तो जो उसको शुक्ला जी को जानने वाले थे पहले से, वो समझ रहे थे, कह रहे थे भाई तेरी वजह से हम लेट हो रहे हैं, गुरुजी बहकाए जा रहे हैं 5 दिनों से। दीक्षा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो शुक्ला जी तो पहले से चाहते थे, ये सब मेरे लिए हो रहा था। तुम्हें साधना है तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। ऐसे ना ज्ञानचंद जी एक बार हमारे साथ भी हुआ। हम भोपाल के शिविर में गए। अच्छा। तो वहाँ गुरुजी ने अपराजिता दीक्षा देनी थी और हमारी ट्रेन लेट हो गई। अच्छा। तो गुरुजी वहाँ वेट करते रहे, मंच पे बैठे हुए,
और वो वहाँ से अनाउंस भी कर रहे थे कि कुछ शिष्य तो मेरे आ गए हैं और कुछ अभी और आने वाले हैं। आने वाले हैं। तो उसके बाद मैं ये दीक्षा अपराजिता दूंगा। दीक्षा दूंगा। जैसे ही हम पहुँचे और गुरुदेव ने एकदम बिठाया कि बैठो दीक्षा के लिए, तो वैसा ही आपके साथ भी। हमारे साथ हुआ। हाँ। सवेरे धोती लोगे पहन के आओगे, कुर्ते के लिए नहीं कहा, शर्ट ही मैंने पहन रखी थी, धोती पहनी बस। तो दीक्षा में बिठा दिया, सामान सूंघ दिया, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मंत्र जाप बोलना क्योंकि है। वो धोती और गुरु चद्दर उड़ाते थे ना। तो सब क्रियाएं पूरी होने के बाद आशीर्वाद के लिए बुलाया कि चलिए सब आशीर्वाद लेते जाइए और अपने घर को जाइए, विदाई आपका आखिरी मतलब शिविर का एंड था, विदाई समारोह भी था। तो मुझे ये दिक्कत होती, करूँ क्या, कैसे पैर छूँगा, कैसे प्रणाम करते हैं। मैंने पहली बार किसी को प्रणाम इस तरह ओह, करना था। अच्छा। तो मैं आगे वालों को देखता रहा, फिर अपने साथी को शुक्ला जी को देखता रहा। शुक्ला जी ने जैसे सर टेका, घुटने माथा टेका वैसे ही घुटने पैर हाथ लगाया, ऐसे ही मैंने लगाया। और जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने बहुत जोर से थपकी मारी, ऐसे पूरी जगह। मैं इतना ही तगड़ा था, इससे भी तगड़ा था उस टाइम पर। तो मेरे झन्नाट इतनी हुई कि मैं सारा हिल गया। कुछ जागृत कर दिया उन्होंने। हाँ, पूरा जागृत हो गया। और उस दिन से आज तक नास्तिक से आस्तिक हो गया मैं। ये आत्म दीक्षा है क्या? जो ये आत्म दीक्षा थी, गुरु की आत्मा का शिष्य में प्रवेश करना। शिष्य और गुरु की आत्मा एक हो जाए, एकाकार। एकाकार। आत्मा का संबंध। ये थी आत्म दीक्षा। ये तो बहुत ही उच्च कोटि की दीक्षा थी। समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है मुझ में समा जाना है। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्र वो देवता दे। खारी नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। और ये आपका पूर्व जन्मों से कोई बहुत बड़ा सौभाग्य रहा होगा। सब ये कह रहे थे आत्म दीक्षा पहली बार, पहली दीक्षा, और वो भी इतनी पहली बार। दूसरी बार ही तो मिला था, गया था। तो बस ये कृपा थी गुरुदेव की। फिर उसके बाद आपने महसूस क्या किया? महसूस यही किया कि मैं हर वक्त जो गुरु जी आज्ञा देते, जिस साधना को कहते, मैं वही करता। करीब करीब मैंने सब साधनाएं कर दी, कोई नहीं छुट्टी होगी। और जब पहली बार दीक्षा ली तो गुरु जी ने क्या कहा, कितना मंत्र जाप करना है? हाँ, पता नहीं 27 माला रोज जाप करनी है। अच्छा। मैं कहा जितनी कम कर दो कुछ। नहीं, इतनी करनी है। जब भी मैं नई शिविर में जाता था तो कोई ना कोई दीक्षा और साधना होती थी। हम नेपाल गए थे, अच्छा। काठमांडू। वहाँ मैंने शिव जी के संबंध में कुछ कहा था, बस ये एक मंत्र दिया था, इसको पूरा कर लो। 5-6 दिन का शिविर था और सिद्ध तुमको अच्छा। भोलेनाथ जी। ऐसे थे गुरु जी। तो फिर वो उसके बाद कभी शिव के दर्शन वगैरह कुछ ऐसा हुआ? नहीं, शिव के दर्शन तो नहीं हुए, पर एहसास हुआ कि ये शिव जी हैं। अच्छा अच्छा। मेरे को हम कथाएं कराते हैं, राम कथा, भागवत कथा। मैं बता देता हूँ वो हनुमान जी बैठे हैं। अच्छा, पता चल जाता है। उसी एक्टिविटीज ही अलग तरह की होती है। मुझे पता लगता है ये असाधारण आदमी है। मेरी हर कथा में मुझे पता लग जाता है। एक बार तो बैल बन के आए अच्छा। शिव जी, और रोज आते और वहाँ पीछे खड़े रहते, चले जाते कथा सुन। अच्छा, ये भागवत कराते थे आप? अभी 14-15 करा, अच्छा। हर बड़े धाम पे करा चुके हैं। और आपने जो है गुरुदेव के शिविर भी लगवाए? शिविर लगवाया मैंने एक सूरज कुंड में। अच्छा। दोबारा कुछ और लोगों में लगे, फिर भी मैंने ही करवाया। अच्छा, तो उस मेरी शिविर भागीदारी के रहती थी। कुछ शिविर के अनुभव? अनुभव
अच्छे रहे। उन दिनों मैंने अपने वो थे लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ जी, हाँ, वो चीफ गेस्ट बुलाए थे, अच्छा, बड़े अच्छे खुश हुए जी। जाकर फोटो लिया सब मेरे सबके साथ। 108 कुंडी यज्ञ। हाँ, पहले जो है ना गुरुजी ऐसे 108 कुंडी यज्ञ कराया करते थे, फिर बाद में वो होना बंद हो गया। उसमें बड़ी मेहनत लगती है, आए दिन हमें दिक्कत आती है। और हम तो यहाँ के लोगों के लिए हमें जगह भी बदलनी पड़ी, कॉर्पोरेशन ने जहाँ जगह साफ कराई उस जगह नहीं होने दिया, दिखते इसलिए आए। दूसरी जगह से अपना एक खेत पड़ा है वो साफ कराया, वहाँ कराया। तो फिर भी सब मिला के अच्छा हुआ। फिर आपने मनाली में भी गुरुजी के साथ आप गए? और मनाली उसके बाद तो शायद ही कोई, फिर मैंने छोड़ा था वैसे के बाद साथ। और मैंने कहा क्या कहेंगे, ड्राइवर राम सेवक मैं था। अच्छा, आप थे उनके राम ड्राइवर? सेवक हूँ मैं। अच्छा, राम सेवक को छोड़ के मेरे साथ चलते थे। अच्छा, राम सेवक पीछे पीछे आ, कभी नहीं पीछे भी नहीं। राम सेवक तू घर पहुँच, हमारे अच्छा, जोधपुर में होते थे आसपास। राम सेवक को चला भी गया वहाँ तक, तो तू घर जा, हम हो जाए राम के साथ हो जाए। तो कुल मिला के गुरु जी के साथ बहुत अच्छा रहा। इसके साथ ही हम सभी को जय गुरुदेव कहते जय हैं गुरुदेव। और आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी।